स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is intermolecular forces. Intermolecular forces की definition है the weak forces exist in between the molecules are called intermolecular forces. ठीक है, weak forces जो कि molecules के दरमियान exist करती है उन्हें हम intermolecular forces कहते हैं. हमने पढ़ा पीछे के एटम्स को एक जगह पे होल्ड करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, एक बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान में जो कि एटम्स को एक जगह पे होल्ड करके रखती है. ठीक है, उन बॉन्डिंग के अलावा कुछ वीक फोर्सेस भी मौजूद होती है. उन वीक फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर का मतलब होता है दरमियान में और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस मौजूद होती हैं. अब अगर इसे मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं, आप भी सपोज करें कि ये HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह से हैं. ये ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है. इसमें आप देखें कि H और Cl के दरमियान केमिकल बॉन्ड मौजूद है. ठीक है, इस H और Cl के दरमियान भी केमिकल बॉन्ड मौजूद है और इस H और Cl के दरमियान भी केमिकल बॉन्ड मौजूद है. लेकिन इनके दरमियान ये डॉटेड लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को. ठीक है, आप देखिए ये डॉट से इसलिए हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये केमिकल बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती. ठीक है, एग्जिस्ट ये मौजूद है लेकिन ये बॉन्ड की तरह जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक फोर्सेस होती है. ठीक है, अब अगर हम देखें कंपैरिजन करें इसका केमिकल बॉन्ड के साथ, तो एक मोल अगर हम लें HCl लिक्विड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में अगर हम लें, ठीक है, एक मोल, तो उसे हमने 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए होगी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और 430 किलो जॉल एनर्जी हमें चाहिए होगी उसका केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर हम 1 मोल लें HCl का लिक्विड HCl का, तो ये H और Cl के दरमियान ये जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें 430 किलो जॉल एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन अगर हम ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके दरमियान ब्रेक करना चाह रहे हैं जो क्लोरीन और H के दरमियान है, तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें 17 किलो जॉल एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत होगी. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है. 2 तरह की होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके सिलेबस में. एक है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, आज हम एक करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आज हम करेंगे. इसके देखिए नेम से हमें पता चल रहा है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब पोल. ठीक है, मतलब ये वो वाली इंट्रैक्शन, ये वो वाली फोर्सेस होंगी जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसके 2 पोल्स बन जाएंगे. ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे हमें कलेक्टिवली वान डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, ये किस वजह से बनती है? अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस की वजह से. ठीक है, 2 ऑपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उन अट्रैक्शन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होती है. ठीक है, और ये ऑपोजिट चार्जेस जो है, ये ऑपोजिट चार्जेस टेम्परेरी तौर पर भी बन सकते हैं या परमानेंटली भी बन सकते हैं. अनइक्वल शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड्स बनते हैं. ये किस तरह से बनते हैं ऑपोजिट चार्जेस? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं. हम पहले पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में, हमने ये पढ़ा था ना कि एटम्स के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होती है. अनइक्वल का मतलब है कि दोनों एटम्स जो है वो एक ही इक्वली जो है वो बॉन्ड इक्वली अगर इलेक्ट्रॉन शेयर ना करें, ठीक है, तो उन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो वो क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग. डिफरेंट एटम्स के दरमियान होगी. ठीक है, तो जब वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होगी, एक एंड जो है उसका वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. जैसे हम एग्जांपल देखें HCl की. HCl मॉलिक्यूल के केस में आप देखिए कि H और Cl दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग है. ठीक है, किस तरह से अनइक्वल है कि क्लोरीन इसमें जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है.
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम पढ़ चुके हैं कि वो वाला एटम जिसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर जो है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसे हम इस केस में इस तरह से अगर शो करें तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल HCl का अनइक्वल शेयरिंग की वजह से एक पोल इधर बन गया, ये बड़े वाला नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए ना, तो इस वजह से इसका पोल जो है इस तरफ मॉलिक्यूल के इस तरफ पोल जो है वो बड़ा बन जाएगा और इसकी तरफ जो है पोल छोटा बनेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या नहीं अट्रैक्ट हो रहे। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा HCl मॉलिक्यूल भी इसी तरह है, तीसरा भी इसी तरह से है। अब देखें कि ये वाले पार्शियल नेगेटिव और इसका जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का एडजेसेंट मतलब इसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन की वजह से इनमें फोर्सेस पैदा हुई है, ठीक है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन हुई है ना, वो डाइपोल है, मतलब दो पोल्स की वजह से वो बनी है। इसी तरह ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से भी इनके दरमियान ये वाली फोर्सेस पैदा हुई है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। तो आज का टॉपिक यही था कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होगा या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है।